Application number 240411106919, date of birth 30 March 2006. Candidate name Devesh Joshi. AIR rank 1.54. मतलब आधी सीट तुम्हारी, आधी सीट हमारी। नमस्कार बच्चों, ये एनटीए द्वारा जारी की गई लिस्ट है जिसमें सीरियल नंबर 62 का रोल नंबर देखिएगा 2307010168 से लेकर सीरियल नंबर 69 तक जाइए। यहां पर आपको रोल नंबर सब आसपास मिलेंगे, अर्थात इनका सेंटर नंबर सेम होगा। 62 पर देखिए 2307010168 खुशबू, 333 क्रिश, 403 लक्ष्य, 460 अंजलि, 178 जानवी, 037 प्रतीक, 186 विशाखा, 198 यश कटारिया। सबकी रैंक 1, जिसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट हरियाणा के, जो हरियाणा से नहीं है अर्थात अदर स्टेट से हैं, वो हरियाणा पेपर देने आए क्यों, और सबकी रैंक सेम है। सबका सेंटर सेम पड़ा होगा क्योंकि रोल नंबर आसपास है। और अब एक नया आता है कि दो बच्चों के मार्क्स, एक 719 है, एक 718 है। अभी एनटीए ने एक घटिया सी दलील दी है, उसका भी मैं अंत में खंडन कर दूंगा। 718 एंड 719 नंबर पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत में, चाहे बोनस बताइए, चाहे ग्रेस बताइए, कुछ भी बताइए। आइए बातें करते हैं। एक एग्जाम 24 लाख स्टूडेंट, टोटल 48,012 सीट और देश में मौजूद 706 मेडिकल कॉलेजेस के लिए फाइट हुई और टोटल 557 सिटी में एनटीए अपना सेंटर रखता है। दुनिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक, अर्थात इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जाम, दैट इज नीट में बिगेस्ट स्कैम होने वाला एक दिन था। वो दिन था 4 मई की रात। एग्जाम था 5 मई को, 5 मई दिन रविवार, दोपहर आपका 2 बजे 24 लाख बच्चा अपने गार्जियन के साथ सेंटर पर मौजूद था। और उस 24 लाख बच्चों को क्या पता था, उनकी 1 साल की कड़ी मेहनत, लाखों रुपए जो उन्होंने अपनी एजुकेशन पर लगाए हैं, इसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। स्कैम इतना बड़ा होगा कि एनटीए चाहे जितना बड़ा कर लो, एनटीए कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सीधी सी बात, क्योंकि मैं एनटीए को घटिया नहीं मानता। मैं एनटीए को 2 कौड़ी की घटिया, जितने भी खराब शब्द मैं यूज कर सकता हूं, सोशल मीडिया है इस वजह से बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा हूं, बस समझ जाइए जितनी घटिया कोई चीज हो सकती है उससे ज्यादा खुद घटिया को अगर एनटीए बोल दोगे तो घटिया शर्मा जाएगा। क्यों? 365 दिन आपके पास होते हैं। क्या आप 200 सवाल कायदे से फ्रेम नहीं कर पाते, उसके बाद भी आपके पेपर में कॉमन हो जाता है? 120 बच्चों को गलत पेपर आप प्रोवाइड कर देते हो और 120 बच्चा पेपर लेकर बाहर निकल जाता है, वो भी 4 बजे। दोपहर में 2 बजे जब एग्जाम शुरू होता है तो 3 बजे एक यूट्यूब पर आकर एक बंदा कैसे बोल जाता है कि पेपर आउट हो चुका है। दोपहर 4 बजे वो पेपर आपका टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप एनटीए कह रहा है कि सारी चीजें फालतू हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 120 बच्चे पेपर लिए और पेपर लेकर बाहर चले गए। तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है? जब 2 से 5:20 तक आपका पेपर था, उस समय सिक्योरिटी सबसे टाइट होनी चाहिए थी। तो उस समय जब बच्चा पेपर लेकर बाहर जा सकता है, तो इसका मतलब एक रात पहले जब पेपर आया होगा, क्या गारंटी है वो पेपर बाहर लीक नहीं हुआ होगा? आइए इन सारी बातों को हम विस्तार में करेंगे और अल्टीमेटली मैं एक एक सबूत दूंगा जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करेंगे। देखिए, एनटीए नाम की एक लापरवाह, घटिया, 2 कौड़ी की एक एजेंसी है जो नीट के माध्यम से फ्यूचर डॉक्टर को सेलेक्ट करती है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि नीट 2023 का जो पेपर था वो लगभग 24 जैसा ही था और 23 में कट ऑफ जाता है 611 नंबर। और नीट 2023 और 2024 के बीच में इन 1 सालों के अंतराल पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, चार्ल्स डार्विन, हाइजेनबर्ग जैसे लोग अपनी कब्रों से निकलते हैं और आ जाते हैं हिंदुस्तान, भारत आते हैं नीट का पेपर देने के लिए और कट ऑफ उठाकर पहुंचा देते हैं 658। 611 से 658, ये कैसा मजाक है? कुछ लोग बताएंगे यहां पर कि पेपर बहुत सरल था, तो कुछ अपनी दलीलें दे देंगे कि भाई 3 लाख कैंडिडेट आपका बढ़ गया था। कुछ लोग कहेंगे पेपर शायद लीक हुआ था। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, 100% आई हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि पेपर लीक्ड हुआ है।
और एनटीए जैसी लापरवाह एजेंसी इतनी लापरवाह जो साल भर यही नहीं डिसाइड कर पाते कि सिलेबस देना क्या है। एक बार भाई सब संग में बैठ लो, डिसाइड कर लो, ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे। पहले साल भर में 4 बार अपडेट करते हो, कभी एनएमसी अपडेट करता, कभी एनटीए अपडेट करता, कभी कोई नया न्यूज, कभी कोई नया न्यूज। कोई बड़ी बात नहीं, आप ये भी बोल दो कि अगले साल से मैथ्स पूछेंगे। अब आप इंसेक्ट को फ्रॉग बता रहे हो, फ्रॉग को इंसेक्ट बता रहे हो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू पढ़ना है नहीं पढ़ना, अर्थवॉर्म पढ़ना है नहीं पढ़ना, आप कुछ बताते ही नहीं हो। लास्ट में सीधे सीधे आप जनवरी में ब्रोशर रिलीज कर दोगे, भैया ये सिलेबस है। उसके बाद भी कुछ फिक्स नहीं, एकाएक कभी भी नई फैमिली ऐड कर दोगे, कभी भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड कर दोगे। अरे एग्जाम ले रहे हो कि मजाक कर रहे हो? 24 लाख कैंडिडेट के जीवन के साथ आप खेल रहे हैं। 24 लाख कैंडिडेट जो साल भर पढ़ता है, अब जिसका सिलेक्शन, जिसके नंबर 650 है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसा बच्चा डिप्रेस नहीं होगा, और ऐसा बच्चा डिप्रेस होकर जब तक कोर्ट का फैसला आ रहा है अगर सुसाइड कर लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बच्चा इतने डिप्रेशन में चला जाता है जब रिजल्ट आता है, क्योंकि उसकी 1 साल की मेहनत होती है, और आप इस चीजों को इतने हल्के में, इतने मजाक में लेते हैं। तैयारी के दौरान इस साल का डाटा दे रहा हूं, 8 लोगों ने सुसाइड किया है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब प्रिपरेशन में 8 सुसाइड हो गया तो गलत रिजल्ट आने पर कितने हो जाएंगे, इसका जवाब कौन देगा। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं तो भाई साफ साफ बोल रहा हूं, पेपर लीक्ड है, और पेपर लीक होने के बाद भी, प्रूफ मिलने के बाद भी आप सीधे कहते हो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये र्यूमर से, कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, द हिंदू, दैनिक भास्कर, आज तक, एबीपी न्यूज, भारत 24, इडेक्स लाइव, फ्री प्रेस जनरल, सीएनबीसी टीवी से लेकर दैनिक भास्कर से लेकर दैनिक जागरण तक सबने सबूत के साथ छापा, सबने सबूत के साथ न्यूज दी। उसके बाद जब आप अल्टीमेटली आंसर देते हो तो आंसर क्या देते हो, कहते हो दैट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली फॉल्स एंड वाज स्प्रेड टू सेंसलाइज द एग्जाम। अगर आसान भाषा और हिंदी में बात करें तो कह रहे ये इंफॉर्मेशन बस र्यूमर है, ये बस एक सनसनी पैदा करने की एक कोशिश की गई है। वाह भाई वाह। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सीनियर पुलिस अधिकारी इंटरव्यू देते हैं और एनोनिमस बने रहने की शर्त पर देते हैं, और कहते हैं जूनियर इंजीनियर सिकंदर यदुवेंतु पटना बाईपास के पास 2 से 3 रूम लेते हैं। बच्चों को एक दिन पहले सॉल्व कराने के लिए पेपर बुला लिया जाता है, वहां पर उनसे 3 से 40 लाख रुपए में डीलिंग की जाती है, और इसके बाद अल्टीमेटली एक एफआईआर दर्ज होती है शास्त्री नगर में। जब रजिस्टर होती है तो 2 एक्यूज अखिलेश कुमार और आयुष राज इस केस में पकड़ लिए जाते हैं, और एडिशनल चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट नितिन त्रिपाठी पुलिस को केस इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को बिहार पुलिस की 8 लोगों की बनाई गई एक कमिटी, जिसे हम बोलते हैं ईओयू अर्थात इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट, को दे दिया जाता है। जब ये केस उन्हें दिया जाता है तो इसके बाद जांच करने के बाद ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अपना एक प्रेस रिलीज करती है। देखिए अपने प्रेस में क्या कहती है, द केस वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल टीम ऑफ पटना पुलिस टिल नाउ, अ टोटल ऑफ 13 candidates including 4 examinee and their family member have been arrested so far. Beside on the arrested accused is also involved in BPSC Bihar Public Service Examination Teacher Recruitment Exam. For your very kind information, अगर मैं इसे सरल शब्दों में बताऊं तो इनका कहना है कि 13, पहले तो नीट मानने को नहीं तैयार था, अब 13 लोग पकड़ लिए गए। ठीक है, तो अब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भैया 13 लोग पकड़ेंगे, बस इन्हीं के पास पेपर गया है, तो भैया हम नीट को कैंसिल नहीं करेंगे, इन 13 लोग को हम अलग कर देंगे, बात खत्म, मेरा एग्जाम साफ हो गया। तो भैया इसी में से एक कैंडिडेट है जिसने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो बिहार में होता है, जो कि एक बहुत ही सरल और छोटा एग्जाम है, उसमें इसी ने धांधली करी थी, जिसका नाम है नितिन, जो एक एक्यूज्ड है इसमें नितिन। और वो जो नितिन है, नितिन के साथ 288 कैंडिडेट गिरफ्तार हुए थे, और वहां पर पैसे लिए गए थे 7 से 10 लाख। और यहां बात हो रही है नीट की, जो कि देश का इकलौता मेडिकल एग्जामिनेशन है जिससे हम एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये सारी डिग्रीज पाते हैं। तो इस एक एग्जाम में जिसके एक सीट की कीमत करोड़ों में होती है, आपने 30 से 40 लाख रुपए लिया
और 13 लोग को पेपर दिया, तो कैलकुलेट किया जाए तो 6 करोड़ रुपए। तो आप 6 करोड़ रुपए, बस 6 करोड़ रुपए आप प्राप्त करने के लिए आप नीट का पेपर आउट करा दोगे। पेपर मास में बटा होगा, बस अभी 13 पकड़े गए। आगे मैं सबूत देता जा रहा हूं बैक टू बैक। और देखा जाए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 का यहां क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। यहां पर कहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को अगर आप फेवर कर रहे हो तो आप इंडियन कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, आर्टिकल 14 को आप वायलेट कर रहे हो। फिर काहे का रहेगा प्रीएम्बल? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, क्या fraternity, equality, justice, क्या है जस्टिस? आप तो प्रीएम्बल को ही वायलेट कर दे रहे हो। और एनटीए को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, एनटीए कान का बहरा, आंख का अंधा और मुंह का गूंगा है। जब मर्जी आया प्रेस रिलीज कर दिया, जब मर्जी आया सिलेबस चेंज कर दिया, जब मर्जी आया कुछ भी नया डेट अनाउंस कर दिया। अभी डेट दिए हुए थे 14 तारीख को कि रिजल्ट हम 14 को अनाउंस करेंगे, 14 जून को। जैसे ही लगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट में मैटर गर्म हो रहा है, लो तुरंत आज ही रिलीज कर दो, आज ही चुनाव है, चुनाव में न्यूज दब जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा भाई, दिन भर न्यूज वाले क्या दिखाएंगे? चुनाव दिखाते रहेंगे और एनटीए की न्यूज दब जाएगी। 2-3 दिन में चीजें रफा रफा हो जाएंगी। यही सोचकर इतनी जल्दी रिलीज कर दिया और इतनी हड़बड़ी में रिलीज कर दिया कि किसी के 718, किसी के 719, शुक्र है कहीं किसी का 721 ना आ जाए 720 में। ये सोचने वाली बात है। आइए अगर हम आगे बात करें कि जब मैं फिर अगला सबूत दे रहा हूं, जब पुलिस टीम जो है फ्लैट पर पहुंची, एक्यूज के फ्लैट पर पहुंची, तो वहां पर जले हुए प्रश्न पत्र मिले, सेलफोन मिला, लैपटॉप मिलते हैं और वहां पर रोशन कुमार, नितेश कुमार, अमित आनंद अरेस्ट किए जाते हैं। सभी एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में ले लिए गए हैं और सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। अब पता चलता है कि 35 कैंडिडेट को पेपर दिया गया है। अभी तक कितने थे? पहले तो मान ही नहीं रहे थे, पेपर आउट ही नहीं हुआ। फिर कितने हो गए? 13 हो गए। फिर कितने हो गए? 35 हो गए। अब और कितना फ्रॉड करोगे भैया? अब बोलो कि 35 को मिला, बाकियों को नहीं मिला। कल 43 हो जाएंगे तो बताओगे 43 को मिला, बाकियों को नहीं मिला। मैं बात करूं अगर सीबीएसई पीएमटी, जब आपका सीबीएसई कंडक्ट कराता था पेपर को, उस समय 2015 में मात्र 3 एक्यूज थे और पेपर को रद्द कर दिया गया था। यहां पर 35 तो रजिस्टर्ड एक्यूज हैं। अगला सबूत लीजिए आप, ये शास्त्री नगर, पटना शास्त्री नगर में ये आपकी थाने की एफआईआर कॉपी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार को सिकंदर ने 4-5 लड़कों को दिया। क्या वो 4-5 लड़के अपने पैसे कम करवाने के लिए या और कैंडिडेट लाए ताकि उनका पैसा कम हो जाए या एडजस्टमेंट हो जाए, क्या वो और कैंडिडेट को पेपर नहीं दिए होंगे? पक्का दिए होंगे, 100% दिए होंगे। और दूसरी बात, गिरफ्तार छात्र का बयान, अमित आनंद और नीतीश कुमार ने बताया कि जो उत्तर दिए थे और रटवाए थे और वो सभी सेम एज इट इज अगले दिन पेपर में आए। दूसरे छात्र का बयान जो कहता है एक रात पहले जो पढ़ाया, जो रटाया, सेम पेपर में आया। गिरफ्तार हुए अभिभावक का बयान जिसमें उसने बोला कि 40 लाख रुपए में डील हुई थी, जिसमें 7 लाख रुपए उसने एडवांस दिए थे। इसके बाद आरोपी नीतीश का बयान, आरोपी अमित का बयान, आरोपी सिकंदर का बयान। अब कितने बयान भैया? इतने बयान में तो सरकार पलट जाती है। तुम एक पेपर नहीं करा पा रहे हो। अगली बात, रूम में जो एटीएम कार्ड मिला था, ब्लैंक चेक मिला था, जो ट्रांसफर की डिटेल मिली थी, वो इसलिए था, ब्लैंक चेक इसलिए था ताकि पेपर के बाद आप बचे हुए पेमेंट को करो। अगर पटना के शास्त्री नगर थाने की जो एफआईआर कॉपी की मैं बात कर रहा हूं, जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, उसके अनुसार खुद पटना में 10 अलग अलग सेंटरों पर आपका धांधली हुई है, पेपर पहले मिला है। अगर 10 सेंटर पर हुआ, मैं कह रहा हूं 10 वो बोल रहे हैं तो समझ जाओ 20, और एक सेंटर में मान लो 20 लोग को फायदा होता है पेपर पहले मिलने से, तो 20 धम्मा 200 कैंडिडेट फर्जी हैं। कहां पकड़ पाए आप 200 कैंडिडेट? और आपको लगता है इन सिर्फ 200 का, ये तो वो है ना, पहले तो कोई किसी को मिला ही नहीं, फिर 13, फिर 35, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर इसमें हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो आप बच्चों के करियर के साथ खेल दोगे। 611 से 658, अगले साल 719 कर देना कट ऑफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगली बात सुनिए जो बहुत कम लोगों को पता है। द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 जो फरवरी में अभी अमेंड हुआ था, उसके चैप्टर नंबर 2 थर्ड सेक्शन के तहत ये एग्जाम अनफेयर माना जाना चाहिए। एक बात जो किसी को नहीं पता होगी, कुछ लोगों को पता भी होगी,
कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है वो चीफ अथॉरिटी होता है, उसी के पास पेपर को रखना, रख रखाव, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें उसी के पास होती हैं, ठीक है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे तुषार भट्ट जी, जो कि फिजिक्स के टीचर भी थे, जो गोधरा स्कूल, जो जहां पर गोधरा स्कूल है वहां पर नीट का पेपर हो रहा था, ये सुपरिटेंडेंट थे। इन्होंने 10-10 लाख रुपए लिया था और कहा था बच्चों से OMR छोड़ के आइएगा और हम फिलअप कर देंगे। तो भैया इतने सबूतों के बाद अब सबूतों की आवश्यकता नहीं। अब आइए, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। एक कैंडिडेट वंशिका यादव ने री एग्जाम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की और अल्टीमेटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ये कहकर डिनाई कर दी कि stay on the declaration of result will have huge consequences and impact on more than 23 lakh students who took the test। इसे अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इनका कहने का मतलब था कि 23 लाख बच्चों से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो इससे उनका भविष्य खतरे में चला जाएगा। अब भविष्य खतरे में नहीं जा रहा है क्या? और दूसरी बात, इस पर क्या हुआ, इसके बाद आपका एक आपका सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कमेंट किया इस पर कि इससे पेपर की ट्रांसपेरेंसी कहां रह गई, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, उनके साथ क्या होगा। अब उसके बाद फिर एक हेल्थ एक्टिविस्ट है डॉक्टर विवेक पांडे, उन्होंने दोबारा जो है पेपर कराने के लिए और फेयर एग्जाम कराने के लिए दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे रिट दायर करी और ये था उनके ट्विटर का मैसेज, इसके बाद जो स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी CJI DV चंद्रचूड़ की, जिसके साथ साथ जस्टिस JB परदीवाला और मनोज मिश्रा इस मैटर पर एग्री करते हैं और कहते हैं कि समर वेकेशन के बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन इस बार 8 जुलाई तक है, अर्थात उसके बाद हम सुनवाई करेंगे, मतलब जून ये, जुलाई अगला महीना। तो भैया फिर अगर री एग्जाम होना होगा तो कब होगा, और इस दौरान किसी बच्चे ने कुछ भी गलत किया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने सबूतों के बाद, इतनी बातों के बाद अगर अब भी ये एग्जाम, नीट का जो एग्जाम इस साल हुआ है, अगर इसे सही मानते हुए दोबारा नहीं कराया जाता तो ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात। इससे हिंदुस्तान में नहीं हमारा दुनिया में नाम नीचा होगा। 2015 में मात्र 3 कैंडिडेट पकड़ लिए गए थे और अल्टीमेटली एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। NTA में दोबारा बोलूंगा, घटिया, 2 कौड़ी को बच्चों को डिप्रेशन में डालने वाली एक एजेंसी है। एक बच्चा इस समय मेरे सामने बैठा हुआ, उसके 645 नंबर है, बड़ा खुशी खुशी आज ही मुझसे कहता सर अब मैंने अपने पापा मम्मी का ड्रीम पूरा कर दिया, अब बस लाइफ अपना जीना है। उस बच्चे पे क्या बीत रहेगी? वो तो बैठा अभी मुस्कुरा रहा है क्योंकि मेरे सामने बैठा हुआ है। जब वो अकेले में होगा तो क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा? सोचने वाली बात है। इतना सारा 650 नंबर पाया हुआ बच्चा डिप्रेशन से कुछ कर न ले, ये चीज सोचनी चाहिए थी। जब 14 जून को रिजल्ट आना था तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि आज ही रिजल्ट दे दिए? और 719 और 718 पे क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप? और तो मैं भी आपसे पूछूंगा, सीरियल नंबर 62 और सीरियल नंबर 69 सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला उसी सेंटर पे बैठे थे हरियाणा के, और जो दिल्ली का है वो हरियाणा क्यों जा रहा है पेपर देने? और लाइन से उनके नाम लगे हुए हैं। ये कैसा मजाक हो रहा? ये आर्टिकल 14 तो छोड़िए, ये बिल्कुल इतने सबूतों के बाद ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। अगर इसके बाद भी री एग्जाम नहीं होता है तो शेम ऑन नीट, फैक्ट है, शेम ऑन नीट। सबसे बड़ी ताजुब खाने वाली बात यह है कि 720 में 720 लगभग 89 लोग के हैं। भाई पेपर ले रहे हो या मजाक कर रहे हो? दूसरी बात, आपके टोटल सेंटर जो हिंदुस्तान में थे वो 557 थे। क्या आपने पेपर को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रखा था कि भाई कमजोर बच्चे अलग बैठा ले जाएंगे और अच्छे बच्चे अलग बैठा ले जाएंगे? अभी भी आशीष सर यहां पर रात में 2 बजे आए हैं, इतना परेशान हो गए, कहते हैं कि मैंने नोटिस किया और कुछ बच्चों ने इन्फॉर्म किया कि कई सेंटर से, सेम सेंटर से 2-2, 3-3 फर्स्ट रैंक जा रही है। तो क्या भैया ऐसा कर रखा था कि सारी फर्स्ट रैंक वाले हरियाणा साइड या नॉर्दर्न रीजन में लेकर रखे थे और कमजोर बच्चों को साउथ में सेंटर दे रहे थे? क्या गजब का मजाक है। प्लीज वेलकम आशीष सर, प्लीज इस पे बात करिएगा। बच्चों देखिए, बच्चों एक बहुत ही बड़ी चीज है गुजरात के से एक सेंटर से। अब देखिए ऋषभ साहब को आप देखेंगे, इनका रोल नंबर है 2201060423, एक बच्चा ये। और ऋषभ शाह और वेद पटेल, आपको दिखाता हूँ, वेद पटेल, अब इनको भी देखिएगा, वेद पटेल भी इसी सेंटर से हैं, यानी कि इस सेंटर से 2 फर्स्ट रैंक है।
देखिएगा मैंने सब निकाल के रखा है, इसी सेंटर से 2 फर्स्ट रैंक दे रहे हैं। उनका रोल नंबर है वेद पटेल का 2201060423। ये वेद पटेल जनरल में ही है, इनका बेबी है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा वेद पटेल 2 रोल नंबर देखिएगा, आप चेक करिएगा। एक ये देखा आपने ऋषभ शाह, और वेद पटेल देखिए, और ये वेद पटेल देखिए, इनका रोल नंबर 2201060522, यानी कि एक ही सेंटर से। आप देखिए बच्चों, 2 टॉपर एक ही एक सेंटर से कॉमन हो रहे हैं। वेद पटेल, इनका रोल नंबर देखिए 2201060522, और ऋषभ शाह देखिए, ऋषभ शाह ये गुजरात के एक ही सेंटर से 2 टॉपर है, 2201060423, यानी कि जो रोल नंबर के हिसाब से देखिए 522 और 423, एक ही सेंटर से 2 बच्चे ये आए, ये टॉप है। इसी प्रकार से आप कर्नाटक में भी देखेंगे 2 टॉपर एक ही सेंटर से, सैम श्रेयस जोसेफ, इनका रोल नंबर देखिए 27-12-15-0234, और दूसरा है प्रांजल पी सेट्टी, देखिएगा प्रांजल पी सेट्टी 271-50082, ये 82 और 234, ये दोनों एक ही सेंटर से, ये दोनों फर्स्ट रैंक के हैं। ये हैं आपकी कर्नाटक से। आप उत्तर प्रदेश चेक करिएगा, उत्तर प्रदेश में भी एक ही सेंटर से 2 टॉपर, एक है आयुष नौगरिया को देखिएगा, आयुष नौगरिया ये 4408010813, और दूसरा है 40, और दूसरा है आर्यन यादव 4408010212, ये एक ही सेंटर से फर्स्ट रैंक। फिर देखिएगा आपको दिखाता हूं तमिलनाडु क्षेत्र से, अभिषेक भाई खोलिएगा, सैयद आफरीदी यूसुफ, ये सैयद आफरीदी यूसुफ 4101140577, सब फर्स्ट रैंक है, सैयद आफरीदी यूसुफ, ठीक। और इसी के साथ देखिएगा आदित्य कुमार पांडा 4101140043, एक ही सेंटर से, ये भी फर्स्ट रैंक है। फिर आप देखेंगे हरियाणा तो आप पहले भी देख चुके हैं, एक ही सेंटर से 6 फर्स्ट रैंक है, एक ही सेंटर से 6 लोग हैं, और कुछ उनमें से तो 2 एक ही रूम से, उनका रोल नंबर तो इतना पास है। क्या ये कौन सा इत्तेफाक है भाई, ये किस तरीके का इत्तेफाक है? हाँ, आप ये भी कह रहे हो ग्रेस नंबर आपने दिए हैं, ग्रेस नंबर किस हिसाब से दे दिए भैया? 3 नंबर आप ग्रेस नंबर दे रहे हो, किस हिसाब से दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ऐसे तो हर सेंटर पे लेट हो जाता है, हर सेंटर पे इन्विजिलेटर कॉपी चेक करने आता है, किस हिसाब से आपने ग्रेस नंबर दे दिया? ग्रेस नंबर देने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा बेचारा जो बाउंड्री लाइन पर है, वो तो हजारों बच्चे तो मर जाएंगे, आप किसी को ग्रेस नंबर दे रहे हो, आप उसको एग्जाम कराओ। ग्रेस नंबर देने का क्या मतलब होता है? ग्रेस नंबर या तो ऑल इंडिया में दो, सबको दो ग्रेस नंबर, एक ही सेंटर पेपर लेट होता है और आप ग्रेस नंबर देते हो, तो ये जस्टिस नहीं है। तो साल भर पढ़ाने का क्या ही मतलब? क्या मतलब? और पढ़ने क्या मतलब? बेचारे बच्चे जो आंखें फोड़ रहे हैं, क्या मतलब उस चीज? तो साल भर पढ़ने पढ़ाने का इसका मतलब कोई मतलब नहीं। जिसकी मर्जी होगी उसको सेलेक्ट कर दोगे और जिसकी मर्जी होगी उसे बाहर कर दोगे, जो मर्जी होगी वो कट ऑफ दो दोगे। तो ये तो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, और शिक्षा को जो आपकी टेस्टिंग एजेंसी है, जब वही स्कैम करने पर सर आ जाए तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं? फिर तो बहुत बड़ा भैया स्कैम है ये, इतनी ज्यादा मेरिट, ऐसा लग रहा है सब साइंटिस्ट यहीं आ गए। चिल्ला चिल्ला के न्यूज़पेपर कह रहा है 138 बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, और ये वादा है आशीष सर का, NINI इंस्टीट्यूट, साहिल सिद्दीकी सर का, विकास पोरवाल सर का, आनंद सर का, कि हम अंत तक लड़ेंगे और अंत तक आपके साथ रहेंगे, और 100% कोशिश होगी, जितनी ताकत होगी लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक PIL लॉज होगी, प्रॉपर लॉयर करेंगे, और अल्टीमेटली हम जीतेंगे। वापस चलते हैं अपनी वीडियो पे दोस्तों। थैंक यू। और बच्चों याद रखना, भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए या बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और अब धमाके बॉम्ब से नहीं होते, अब धमाका करता है सोशल मीडिया। इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पोस्ट करो, लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि करेक्ट इंफॉर्मेशन बहुत कम यूट्यूब वीडियोस पर है।
कहीं गलत तो कहीं मिस इन्फॉर्मेशन तो कहीं कम इन्फॉर्मेशन। ये था कंप्लीट वीडियो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना हमारा अभियान मजबूत होता जाएगा। मिशन फॉर रीनीट 2024। दिस इज साहिल सिद्दीकी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।